मैं हूं आपके साथ आज श्रुति वोहरा। शुरुआत करेंगे अहम खबरों की। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में खेल, युवा, कौशल उद्यमी और कंटेंट निर्माता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बजट को रोजगारमुखी और युवाओं के लिए सकारात्मक बनाने पर अहम मंथन किया। और महिलाओं से खिलाड़ी युवा यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स थे उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। तो उन सबको हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो के सबसे बड़ा विषय है, अच्छा है, तारीफ करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत तो आगे बढ़ रहा है, परंतु तो दुनिया भी आज भारत की तरफ भारत किस दिशा में चलेगा। और ये कमाल अगर हुआ है, ये इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। और महिलाओं से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में हरियाणा विजन 2047 भविष्य उन्मुख हरियाणा रोड मैप प्री बजट मंथन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग का सम्मान किया है। किसी को काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की उम्र पर भी कहा कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो इधर उधर की बातें करने लगता है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया योजना के तहत लगभग 5 करोड़ 5 लाख की लागत से निर्मित अत्याधुनिक हॉकी एस्ट्रो टर्फ खेल मैदान का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने 8 करोड़ की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल की नींव भी रखी है, जिससे क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा जरूर मिलेगा। नौकरी के नाम के ऊपर अपमान सहन करना पड़ता था। गरीब व्यक्ति जा नहीं सकता था इनके घर में, बाहर बैठा देते थे, चाह भी नहीं पूछता था कोई। ये हालात थी इनके समय के अंदर। इनके जो चेले चपाटे थे वो अंदर चले जाते, मैं बाहर बैठे देखी जाते, धूप मां बेचारे, पानी भी पीने नहीं मिला था, बड़ी हालत खराब थी। परंतु सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है कि किसी व्यक्ति को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गरीब परिवार को भी किसी विधायक मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज उसका बेटा घर बैठे ही नौकरी लग गया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए हुआ ड्रॉ। 3 नगर निगम में मेयर पद के लिए हुआ ड्रॉ। अंबाला में मेयर पद महिला बीसीबी के लिए हुआ था तय। पंचकुला और सोनीपत में निगम चुनाव होगा ओपन। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 3 नगर निगम में मेयर पद के लिए हुआ ड्रॉ। पंचकुला और सोनीपत में भी ये ड्रॉ की खबर सामने आई है। चंडीगढ़ हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए हुआ ड्रॉ। अहम खबर की ओर रुख कर रहे हैं। 3 नगर निगम में मेयर पद के लिए हुआ ड्रॉ। अंबाला में मेयर पद महिला बीसीबी के लिए हुआ था तय। 3 नगर निगम में मेयर पद के लिए हुआ ड्रॉ। पेहोवा के सरसा गांव में नेवी ऑफिसर की पत्नी ने घर पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें युवती के मायका पक्ष ने उसके पति समेत अन्य घरवालों पर दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया, जिसके तहत महिला के भाई ने पुलिस को शिकायत दर्ज की। शिकायत में बताया गया कि सिमरन उसकी इकलौती बहन थी और शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बहन की सास नीलम, जेठ रवि, जेठानी चेतना और पति नितिन
कम दहेज लाने के लिए ताने मारते थे। सिमरन अपने घर आती थी तब दहेज के लिए टॉर्चर की बात बताया करती थी, जिस पर और जानकारी देते हुए थाना सदर पेहोवा के एसएचओ जगदीश कुमार ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि पुलिस ने शिकायत पर पति समेत अन्य पर बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामला के ये बागल गांव की लड़की थी, मेरी ज्योति है, गांव सारसा में इसकी शादी हुई थी। 25 साल की उम्र थी लड़की की। इसके पिताजी एक्सीडेंट में मारे गए थे 3 महीने पहले। फिर रिश्ता पक्का हो गया। उस टाइम उन्होंने कहा था भाई देखा जो बीच वाला था भाई हमारे पास गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है, देने ना दहेज कुछ नहीं है, बेटी बेटी है। तो उन्होंने मंजूर कर लिया था भाई। ये एक उसके घर वाला भी एक्सपायर हो जाता भाई। एक उसका बड़ा लड़का था, नेवी में था। कल ये सूचना प्राप्त हुई गाँव सहरसा से, एक लड़की ने सुसाइड किया भाई। इस सूचना पर हम गाँव सहरसा गए और वहाँ पर हमने इसको उतरवा करके हॉस्पिटल में रखवाया और लड़की जो मृतका है सब्जी को उसके भाई के बयान पे एफआईआर दर्ज कर दी। तो परिवार ने कुछ आरोप भी लगाया ससुराल पर? हाँ, परिवार ने दहेज से प्रताड़ना का आरोप लगाया और 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सरसा जिले के रानिया क्षेत्र में एक एएसआई और 2 युवकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें एक पुलिसकर्मी वर्दी में और दूसरा व्यक्ति हाथ में गाड़ी का जैक लिए युवकों पर हमला करता दिख रहा है। घटना सोमवार शाम को सादवेला गिंदड़ रोड पर हुई है। दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अब इस मामले की जांच लगातार कर रही है। आपको बता दें, डबवाली की आर्थिक अपराध शाखा में तैनात पुलिसकर्मी अपने घर जा रहे थे। युवकों से उनकी झड़प हुई। वीडियो संज्ञान में आने के बाद दोनों मुलाजिम डबवाली में पोस्टेड हैं। फरीदाबाद में 3 नाबालिग लड़कियों समेत कुल 6 युवतियों की हत्या के मामले में आरोपी साइको किलर सिंह राज को करीब 3 साल के बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302 और 364 के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दी। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। एक पीड़िता अनुसूचित जाति से होने के कारण SC/ST एक्ट के तहत भी सजा सुनाई गई है। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संतोष भारद्वाज है और मैं यहाँ पर क्रिमिनल में प्रैक्टिस करती हूँ एज एडवोकेट। संतोष जी, एक जो है वो साइको किलर को जो है वो आजीवन कारावास की सजा हुई है 3 साल के ट्रायल के बाद। क्या कुछ पूरा मामला है? कितने उस पर मर्डर के चार्जेस है? क्या कुछ? जी, आज एक साइको किलर सिंहराज नागर को माननीय अदालत पुरुषोत्तम सर की कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है हत्या के मामले में। ये मामला 2022 का है, जिसमें एक 21 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के यमुनानगर जिले के गांव खिल्लावाला क्षेत्र से खैर की लकड़ी ले जा रही एक कार को वन विभाग ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ लिया। आपको बताते चले कि अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और उसका साथी वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। वाहन से खैर की लकड़ी के 25 टुकड़े बरामद किए गए हैं, जबकि आरोपियों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उस समय लगभग 7:30 बजे रात के समय हमने मुखबर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खिल्लावाड़ा गांव से गाड़ी भरकर स्कॉर्पियो जट्टावाड़ा गांव की तरफ जाएगी। तो सूचना पाकर तुरंत ही हमारा स्टाफ के द्वारा सिजादवाड़ा पुल के पास नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद ही स्कॉर्पियो गाड़ी बनियावाड़ा गांव की तरफ से हमें आती हुई दिखाई दी। तो हमने उसको रुकने का इशारा किया और रुकने की बजाय ड्राइवर गाड़ी को ज्यादा स्पीड से भगा कर ले गया। अटेली से विधायक और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अपने अटेली दौरे के दौरान
लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने गांव सराय सुरानी और गुजरवास को 8-8 लाख रुपए तथा छापड़ा, सलीमपुर और खोड़ के विकास के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए। वहीं आपको जानकारी दे दें कि इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का कहना है कि अटेली की जनता ने उन पर और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जो विश्वास जताया है, वही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अटेली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विपक्ष और अफवाह फैलाने वालों पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि अटेली है। बहुत बढ़िया काम हुए, उद्घाटन भी हुए, कई सारे आज गाँव में हुए और मैं सब मिलना चाह रही थी। अभी थोड़ी सर्दी का निकलना है उनको निकल के बाद, और मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच आज के दिन आई हूँ और अपने लोगों की समस्या को सुन रही हूँ, उनका सुख दुख बांट रही हूँ। हाँ जी, दक्षिण हरियाणा में चाय पर चर्चा चल रहा है और कल भी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोरियावास कॉलेज शायद इसी साल का उसका उद्घाटन होता। जुलाना रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब श्रीगंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच नंबर 4 से अचानक धुआं उठता नजर आया। धुएं की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के तहत यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया, कोच खाली भी करवा दिया गया। रेलवे स्टाफ ने अग्निशमन यंत्रों से स्थिति पर काबू पाया। यात्रियों के अनुसार जाखल के पास भी धुआं महसूस हुआ था। गार्ड ने बताया कि ब्रेक जाम होने से धुआं उठा, जिसे रिलीव कर दिया गया है। कोई हताहत ब्रेक थे वो जाम थे, उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो ठीक है। अब आगे चेक करवाते जाएंगे और रोहतक में इसको अटेंड करवाएंगे। क्या नाम आपका? नाम मनोज कुमार। सर कौन सी गाड़ी है ये? 12482। कहाँ से कहाँ? ये श्री गंगानगर से दिल्ली। इसमें क्या एक बार पीछे भी धुआं निकला है इसमें। अच्छा, जाखल के आगे। अच्छा, काफी ज्यादा महक भी रही थी ये। क्या वहाँ भी आग बुझाने की कोशिश की गई थी? नहीं, वहाँ नहीं खड़ी हुई है, यहीं आगे खड़ी की गई है। यहाँ जुलाना में? जुलाना में। आप एकदम से धुआं आया गाड़ी में, एकदम से रुक गई गाड़ी। जब आते आते वो वर्कर यहाँ पे आगे जा रहा है, आते आते वर्कर बोलने लगे यार धुआं निकल रहा है गाड़ी में से। वो भी हमने भी सभी पैसेंजर ने उतर कर देखा यार, आगे से धुआं आ रहा था, वो पीछे तक धुआं की आवाज आ रही थी। क्या नाम आपका? सुभान है नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। कितनी देर से निकल रहा था धुआं? आही होना ही 15-20 मिनट निकल रही। तो कहाँ रोकी गई थी ट्रेन? अच्छी रोकी गई पहले। ठीक है सब ठीक। डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने जुलाना में रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। डीआरएम के जुलाना पहुंचने की सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर सारे कर्मचारी सतर्क हो गए। उनके पहुंचने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। कार्यक्रम के तहत उन्होंने किनाना, जय जयवंती और जुलाना रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया। दौरे के क्रम में उन्होंने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा इंतजामों और निर्माणाधीन कार्यों का भी जायजा लिया। कस्बे के लोगों ने उनसे जुलाना स्टेशन पर अधिक ट्रेनों के ठहराव की मांग भी की। उन्होंने स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों को देखा और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। और अपने सेक्शन की सेफ्टी, पैसेंजर एमिनिटीज और काफी सारे जो नए नए काम चल रहे हैं उनका हम लोग कुछ समय के बाद अगर निरीक्षण करते रहते हैं। तो उसी के सिलसिले में आए थे। तो जुलाना काफी अच्छा है। यहाँ पर देखा कि काफी सारे नए वर्क चल रहे हैं। एफओबी का वर्क यहाँ पे अभी नया बना है।
रेज प्लेटफॉर्म बनने वाला है यहाँ पे, तो काम चल रहे हैं, तो इसी के रिसेंटली इधर पे यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं। सर जैसे फ्लाईओवर की काफी पुरानी मांग है, उसका क्या चलता है? ये हरियाणा स्टेट का वो बना कंस्ट्रक्शन वर्क है, और देखते हैं, उनको जल्दी करना है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे जल्दी बना करके दें। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। ये है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुंडरी सब्जी मंडी पहुंचे मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुभाष हजवाना का सब्जी मंडी एसोसिएशन ने स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन की समस्याएं सुनी और सफाई, बिजली, शौचालय व एंट्री गेट समेत सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें, सब्जी मंडी पहुंचे चेयरमैन सुभाष हजवाना। सब्जी मंडी एसोसिएशन ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। मांगों पर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। आपको बता दें, सब्जी मंडी एसोसिएशन ने स्वागत किया है। मांगों पर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। सब्जी मंडी पहुंचे हैं चेयरमैन सुभाष हजवाना। देखिए, यहाँ जो भी इसी कार्य के लिए मुख्य रूप से मैं यहाँ आया था, यहाँ जो भी समस्याएं हैं वो सारी डिटेल में जो हमारे सब्जी मंडी के अध्यक्ष हैं इन्होंने बताई हैं और लिखित रूप में मुझे ज्ञापन भी दिया है। और मैंने सारी जितनी भी समस्याएं सभी को पढ़ा है और मेरे साथ ही यहाँ अधिकारी भी आए हुए हैं। यहाँ मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ आए हुए हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, असिस्टेंट आए हुए हैं और भी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। तो जितनी भी यहाँ पर समस्याएं, जितनी भी मांगे, उन सभी मांगों को, सभी कार्यों को त्वरित रूप में और बहुत जल्दी ही
इन सभी मांगों को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाएगा। जिले के किसान ने सिरसा डीसी को लेटर लिखकर उन्हें अपने इच्छा मृत्यु कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। खबर मिलते ही जिला उपायुक्त ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जांच भी शुरू की, जिसमें डबवाली एसडीएम अर्पित संगल, डीआरओ और डबवाली हेडक्वार्टर डीएसपी शामिल हैं। शिकायतकर्ता किसान को भी डबवाली एसडीएम कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि उनसे जांच से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए। जांच के बाद 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपेंगी। गणतंत्र दिवस को लेकर जुलाना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी बढ़ चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि नियमित गश्त को तेज कर दिया गया है। जुलाना में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। वहीं जानकारी आ रही है कि इसके साथ ही जिले के जींद रोहतक बॉर्डर पर प्रवेश करने वाले वाहनों की भी गहन चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। रात्रि गश्त को और मजबूत किया गया है। साथ ही पीसीआर राइडर और ईआरवी यूनिट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जुलाना थाना प्रभारी विक्रम जोसन ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर आने जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर पुलिस द्वारा रखी गई है और लगातार जो है गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। सर, किस प्रकार की चेकिंग की जा रही है? ये गणतंत्र दिवस का मौके पे जो 26 जनवरी आ रही है हमारे श्रीमान आईपीएस प्रवेश अधीक्षक जी आदेश अफसरान वाला कड़ी से कड़ी निगरानी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। जो ये चेकिंग चलान अभियान जारी किया है, इसमें कोई भी किसी भी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई भी अवैध असला या कोई अवैध या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद के मोहना झायसा रोड पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने एक महिला को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 27 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार चालक वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी चालक की तलाश लगातार की जा रही है। ये झायसा मोहना रोड पे स्विफ्ट गाड़ी थी, वो बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और उसने जो रास्ते में साइड में जो लेफ्ट साइड चल रहे थे, झांसी की तरफ जा रही थी। सुषमा थी और उसकी मम्मी कौशल। जो मृतक है उनका नाम सुषमा था। हाँ, कितनी उम्र थी? 27 साल थी उसकी, शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, अच्छा। कितने बजे की घटना है? ये है जी 11:30 बजे की। 11:30 बजे के दिन में। जी। तो एक्सीडेंट ये कहाँ पर हुआ था जी? ये झांसा मोहना रोड पे हुआ। झांसा और मोहना के बीच में। अच्छा जी। तो ये दोनों माँ बेटी जा रही थी मार्केट वगैरह के लिए? माँ बेटी थी और बच्चे थे साथ। अच्छा जी। तो कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? स्विफ्ट डिजायर। नंबर पता है? स्विफ्ट गाड़ी थी। स्विफ्ट गाड़ी थी। हाँ जी, HR30M नंबर था उसमें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।